Article 12 is concerned to the definition of state. Definition of state. Generally, fundamental rights provides the protection against state. What is the meaning of state? Against which the protection is available. State term is defined by the Constituent Assembly in Article 12 of the Constitution. In this part, unless the context otherwise required, state includes the government and parliament of India, and the government and the legislature of each of the states, and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. State includes the government of India and parliament of India. State includes the government of each state and state legislature of each state. State includes the all local authorities either within the territory of India or under the control of the government of India. State includes the all other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. Government of India and Parliament of India, state government or state legislature, all local authority within the territory of India or under the control of the government of India, and all other authority within the territory of India or under the control of government of India. What is the meaning of local authority? That is defined under section 3 clause 31 of the General Clauses Act 1897, and which means the Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Jila Parishad, Municipal Corporation, Municipal Council, Municipality Board, UIT, ZDA, Mining Settlement Board, all are covered under the term local authority for the purpose of Article 12 of the Constitution. राज्य शब्द की जो परिभाषा है मूल अधिकारों के प्रयोजन के लिए, भाग 3 के प्रयोजन के लिए स्टेट शब्द को जो है राज्य शब्द को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, और राज्य की समावेशी परिभाषा दे रखी है. क्या परिभाषा है? इस भाग में मींस भाग 3 में, जब तक इस संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, राज्य शब्द के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी, ये सभी जो है वो क्या है, ये राज्य शब्द के अंदर शामिल होंगे. स्टेट का यहां वाइडर मीनिंग है. फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी दशा में जो है कोई गवर्नमेंट टूल्स जो है, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो फंडामेंटल राइट वायलेट्स न करे, इसलिए वो राज्य शब्द को बहुत विस्तृत अर्थ में दिया गया है. भारत सरकार राज्य है, भारत की संसद राज्य है, प्रत्येक राज्य की सरकार है वो राज्य है, प्रत्येक राज्य का विधानमंडल है वो राज्य है, सभी स्थानीय प्राधिकारी या तो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित है या भारत सरकार के नियंत्रण में वो भी राज्य है, और सभी अन्य प्राधिकारी जो भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित है या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन है, इनमें से किसी भी कैटेगरी में कवर होने वाली इंस्टीट्यूशन है वो क्या है, वो स्टेट है, वो राज्य की परिभाषा में आती है. और इन सब के विरुद्ध मूल अधिकार जो है वो क्या देते हैं, प्रोटेक्शन या संरक्षण देते हैं. जहां तक बात स्थानीय प्राधिकारी की है, इसको जनरल क्लॉजेज एक्ट जो है साधारण खंड अधिनियम, उसकी धारा 3 का कौन सा क्लॉज देखा था, 331, धारा 3 का क्लॉज जो 31 है उसमें परिभाषित कर रखा है. जनरल क्लॉजेज एक्ट में हमने पहले भी चर्चा की थी. आर्टिकल 367 में जो है जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में ओनली डेफिनेशंस है. क्या है, पूरा एक्ट ही डेफिनेशन का है. बहुत सारे एक्सप्रेशन वर्ड्स जो है लीगल टर्म्स है उनको परिभाषित कर रखा है. 331 में वहां स्थानीय प्राधिकारी शब्द को परिभाषित कर रखा है, और उसमें समावेशी परिभाषा में जो है जिला परिषद है, पंचायत समिति है, नगर पालिका है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है, जेडीए है, यूआईटी है, माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड है, ये सभी संस्थाएं जो है ये स्थानीय प्राधिकारी शब्द में कवर होती है. और अन्य प्राधिकारी, अदर ऑथोरिटी, इसका भी आपको इंटरप्रिटेशन में ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा या किसी संविधि के अंतर्गत स्थापित की गई अदर ऑथोरिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड और सेटअप एस्टेब्लिश ईदर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी अदर स्टैट्यूट.
और उस इस्टेब्लिशमेंट के अलावा उसे विधि बनाने की, उपविधि बनाने की, नियम बनाने की, विनियम बनाने और उसका प्रवर्तन करवाने का अधिकार या शक्ति है वो दी गई है। कंसर्न लॉ जिसमें उसको इस्टेब्लिश किया गया, उसमें उसको बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एटसेट्रा बनाने की और उनका इंप्लीमेंटेशन करने की पावर भी दी गई है। ऐसे प्राधिकारी वो क्या है, वो अन्य प्राधिकारी शब्दावली में कवर हो सकते हैं। कौन कौन सी संस्थाएं जो है वो अन्य प्राधिकारी शब्द की श्रेणी में आती हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल वेरियस जो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, जजमेंट्स के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर बहुत सारी संस्थाओं को अन्य प्राधिकारी अब वो घोषित किया, जैसे LIC, भारतीय जीवन बीमा निगम जो है ये अन्य प्राधिकारी में कवर होता है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग क्या है इसके लिए, ONGC, शॉर्ट में क्या है, ONGC, ये भी जो है वो अन्य प्राधिकारी में कवर होती है। सेल, CSIR, ये भी जो है अन्य प्राधिकारी में कवर होते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो है ये भी अन्य प्राधिकारी शब्द में कवर होता है। विश्वविद्यालय जो है, यूनिवर्सिटी, ये भी है वो कवर होता है अन्य प्राधिकारी में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ये भी जो है वो कवर होता है अन्य प्राधिकारी में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ये भी अन्य प्राधिकारी में कवर होता है। रजिस्टर्ड सोसाइटी जो है ये भी अन्य प्राधिकारी में कवर होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जब वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है तब वो अदर अथॉरिटी में वो कवर होता है। और इवन कहीं इंटरप्रिटेशन में ऐसा भी मिलेगा कि राष्ट्रपति जब अनुच्छेद 359 में आदेश पारित करता है तब वो अदर अथॉरिटी या अन्य प्राधिकारी शब्द में कवर होता है। ऐसी कौन सी संस्थाएं हैं जो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द के अंदर शामिल नहीं है, स्टेट में कवर नहीं होती है? लाइक NCERT, NCERT is not a state, not cover under the other authority under Article 12 of the Constitution, in which case law Supreme Court held that the NCERT is not a state. In Chandra Mohan Khanna versus NCERT 1992 Supreme Court. BCCI, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, G Telefilms Limited and others versus Union of India 2005 Supreme Court. In this case law Supreme Court held that BCCI is not a state. Private institutions, corporation or companies, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेशन और कंपनीज, प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट निगम और प्राइवेट कंपनियां। MC मेहता, MC मेहता बनाम भारत संघ 1987 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्राइवेट संस्थाएं, प्राइवेट निगम और प्राइवेट कंपनियां जो है ये स्टेट या अदर अथॉरिटी में कवर नहीं होती। पार्लियामेंट्री एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडी इंस्टीट्यूशन, संसदीय और संवैधानिक अध्ययन संस्थान जो है यह भी स्टेट की डेफिनेशन में कवर नहीं होता है। ये एबो सुप्रीम कोर्ट ने टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 सुप्रीम कोर्ट, टेकराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1988 सुप्रीम कोर्ट, इस जजमेंट में ये माना कि ये जो है वो संसदीय और संवैधानिक अध्ययन संस्थान जो है ये स्टेट में कवर नहीं होता है। और लास्ट कोऑपरेटिव स्टोर in Sukhdev Singh versus Bhagat Ram 1975 Supreme Court. Court held that the registered cooperative society is a state, LIC is a state, but the cooperative store is not a state within the meaning of the Article 12 of the Constitution. Cooperative store जो है ये वो राज्य की परिभाषा में नहीं आता है। पंजीकृत जो सहकारी सोसाइटी है वो स्टेट की परिभाषा में कवर होती है। So many leading judgment of the Honorable Supreme Court in respect of the interpretation of the Article 12, like Muhammad Yasin versus Town Area Committee, Muhammad Yasin versus Town Area Committee 1952 Supreme Court. Supreme Court held that to be characterized as a local authority, the authority concerned must have a separate legal existence as a corporate body, not be a mere government agency, must be legally an independent entity, function in a defined area, be wholly or partly directly or indirectly elected by the inhabitants of the concerned area, enjoy a certain degree of the
autonomy, may be a complete or partial, and be entrusted by the statute with such governmental function and the duties as are usually entrusted to locally, like health, education, water, town planning, markets, transportation, etc. All elements completed, the concerned institution be considered as a local authority for the purpose of the Article 12 of the Constitution, and have the power to raise the funds for the furtherance of its activities and the fulfillment of its objective by levying the taxes, rates, charges or fees. What would be the example of the other authority like LIC, ONGC, SEL, CSIR, University, Registered Cooperative Society, Electricity Board, President when pass order under Article 359, Chief Justice of Supreme Court or High Court when appoint the other judges, Airport Authority, etc. मोहम्मद यासीन बनाम टाउन एरिया कमेटी 1952 सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि एक स्थानीय प्राधिकारी के रूप में पहचान जाने के लिए संबंधित प्राधिकारी को एक निगमित निकाय के रूप में पृथक उसका विधिक अस्तित्व हो, कॉर्पोरेट बॉडी के रूप में, केवल एक सरकारी अभिकरण न हो बल्कि विधिक रूप से एक स्वतंत्र इकाई है वो होनी चाहिए, निश्चित क्षेत्र में उसका कार्य होना चाहिए, पूर्ण या आंशिक रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय क्षेत्र के निवासियों के द्वारा उनके सदस्य है वो चुने गए हो, स्वायत्तता की एक निश्चित श्रेणी का उपयोग करें, वो पूर्ण स्वायत्तता भी हो सकती है और आंशिक रूप से भी हो सकती है। ऐसे सरकारी कार्य और कर्तव्यों के साथ विधि द्वारा सौंपे जाए जो आमतौर पर स्थानीय रूप से सौंपे जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, पानी है, नगर नियोजन है, बाजार है, परिवहन है आदि। ये सारी कृत्य जो है वो सरकार के द्वारा स्थानीय प्राधिकारी को है वो सौंपे गए हो और वो उन कृत्यों को निर्वहन भी करते हो। कर, उपकर, शुल्क आदि लगाकर जो है अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन जुटाने की शक्ति भी है वो दी गई हो, टैक्स इंपोज करने आदि की पावर और उनको रिकवर करने की पावर भी दी गई हो। ये सभी एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए एक लोकल अथॉरिटी की श्रेणी में आने के लिए आर्टिकल 12 के अंतर्गत। सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम 1975 सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट हेल्ड दैट LIC and registered cooperative society, LIC and registered cooperative society is a state but cooperative store is not a state. सुखदेव सिंह बनाम भगत राम 1975 सुप्रीम कोर्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम और रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी ये अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य है, लेकिन कोऑपरेटिव स्टोर जो है ये अनुच्छेद 12 के अर्थ में राज्य नहीं है। RD सेठी रमन्ना दयाराम सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट हेल्ड दैट द International Airport Authority is a state within the meaning of Article 12 of Constitution, and court laid down the 5 tests to be considered other authority. Entire share capital is owned or managed by the state, enjoy the monopoly status, department of government is transferred to the corporation, functional character governmental in essence, deep and pervasive state control, and object of authority. All these are considered the essential ingredient of the other authority comes into the ambit of the Article 12 of the Constitution. RD सेठी बनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी 1979 सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी चाहे वो दिल्ली या अदरवाइज जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी है इंडिया के अंदर वो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है, और राज्य में भी वो कहां कवर हो रहे हैं, अदर अथॉरिटी में, अन्य प्राधिकारी में वो कवर हो रहे हैं। और न्यायालय ने ये माना कि अन्य प्राधिकारी के लिए 5 जो है वो टेस्ट होने चाहिए, 5 परीक्षण है कि वो अन्य प्राधिकारी की श्रेणी में आता है या नहीं। संपूर्ण शेयर पूंजी का स्वामित्व या प्रबंधन जो है वो राज्य के पास होता है, एकाधिकार की हैसियत है वो प्राप्त होती है, सरकार का कोई विभाग निगम को हस्तांतरित कर दिया गया हो, कार्य की प्रकृति सार्थक सरकारी हो, विस्तृत और व्यापक राज्य का है वो नियंत्रण हो, और प्राधिकरण के उद्देश्य जो है ये सभी बातें जो है वो कंसीडर की जाएगी कि कोई प्राधिकारी अन्य प्राधिकारी शब्द में कवर होती है या नहीं। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट हेल्ड दैट अ गवर्नमेंट कंपनी BPC भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन
fall within the meaning of the expression the state used in Article 12 of the Constitution. सोम प्रकाश बनाम भारत संघ 1980 सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि सरकारी कंपनी जो इस मामले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन था, ये अनुच्छेद 12 के अर्थ में जो है वो राज्य की परिभाषा में आते हैं, ये अदर ऑथोरिटी में कवर होता है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान वर्सेस मोहनलाल एंड अदर्स 1967 सुप्रीम कोर्ट, court held that other authority would include the all authorities created by the constitution or statute on whom the power are conferred by law. Such statutory authority need not be engaged in the performing the government or the sovereign functions. The court emphasized that it is immaterial that the power conferred on the body is of a commercial nature or not. In nutshell, we can say that the court held that the electricity board is a state within the meaning of the Article 12 of the Constitution. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ऑफ राजस्थान बनाम मोहनलाल मन्य 1967 सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या अभी निर्धारित है वो किया, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये अनुच्छेद 12 के अर्थ में वो क्या है, राज्य है, वो कंसीडर किया। और ये भी कहा कि अन्य प्राधिकारी के लिए जो है वो संप्रभु के कार्य करें या सरकार के कार्य करें, यह आवश्यक नहीं है। संप्रभु के कार्यों को नहीं भी करती है, ऐसा प्राधिकारी भी अन्य प्राधिकारी शब्द में कवर हो सकता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि अदर ऑथोरिटी और लोकल ऑथोरिटी में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस भी इस जजमेंट में वो एक्सप्लेन है वो किया गया था। और अल्टीमेटली जो मुद्दे की बात है जो परीक्षा में आपसे पूछी जाएगी, ये इतना ही काफी है। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है ये स्टेट की परिभाषा में कवर होता है, अदर ऑथोरिटी में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी आता है अन्य प्राधिकारी शब्द में, वो अनुच्छेद 12 के अर्थ में। नेक्स्ट, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब 1981 सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस भगवती applies the instrumentally or the agency test in this case law and held that if entire share capital is held by the government, financial assistance of a state so much as to meet the entire expense and whether enjoy the monopoly or a special privilege, existence of a deep and pervasive state control, functions of a public importance and related to the governmental functions, and if department of a government is transferred to a corporation. अजय हासिया बनाम खालिद मुजीब 1981 सुप्रीम कोर्ट, न्यायमूर्ति भगवती ने जो है उपकरण या एजेंसी परीक्षण लागू किया और यह अभी निर्धारित किया कि कब किसी इंस्टीट्यूशन को जो है वो स्टेट का एक इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी है वो माना जाए। इसके लिए कुछ बातें हैं वो देखी जाएगी। यदि संपूर्ण शेयर पूंजी है वो सरकार के पास है, पूरे खर्चे की पूर्ति करने के लिए राज्य वित्तीय सहायता है वो कर रहा है, क्या एकाधिकार प्राप्त है या विशेषाधिकार जो है वो प्राप्त है, राज्य का विस्तृत और व्यापक नियंत्रण जो है वो अस्तित्व में है क्या उस इंस्टीट्यूशन पर, उस संस्थान पर, सार्वजनिक महत्व के कार्य और सरकारी कार्य से संबंधित है वो, और यदि सरकार का कोई विभाग निगम को है वो स्थानांतरित कर दिया गया है, ये सभी बातें यदि कंप्लीट होती है तो ऐसी कंडीशन में उस संस्थान को जो है अन्य प्राधिकारी या सरकार का उपकरण या एजेंसी है वो माना जा सकता है। और इस जजमेंट में यह भी अभी निर्धारित किया गया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1898 के अंतर्गत रजिस्टर्ड जो सोसाइटी है वो अनुच्छेद 12 के अर्थ में जो है अन्य प्राधिकारी के अंतर्गत वो राज्य की श्रेणी में है वो आती है। जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2005 सुप्रीम कोर्ट, court held that BCCI is not a state under Article 12 of the Constitution, and though dissenting opinion of the Justice Sinha that with nature of the functional test, okay, though majority decide that the BCCI is not a state within the meaning of Article 12, but the one justice gives the dissenting judgment, dissenting opinion in that case law that the BCCI is a state. Whether judiciary is a state for the purpose of Article 12 or not, there are three leading judgments upon this point. ये जी टेलीफिल्म ये हमने पहले वो डिस्कस कर लिया है। जी टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ 2005 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें यह कहा कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है
ये राज्य की परिभाषा में है वो कवर है वो नहीं होता है। यद्यपि न्यायमूर्ति सिन्हा जो है उन्होंने अपना इसके अंदर विसम्मत है वो निर्णय है वो दिया था। जुडिशरी है वो स्टेट की परिभाषा में कवर होती है या नहीं? ऑनलाइन है ना मेरी प्रॉपर और वीडियो प्रॉपर दिख रहा है ना? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है, वीडियो प्रॉपर दिख रहा है ना? आवाज नहीं आ रही किसी की भी? जब भी वीडियो पॉज हो तो आपको तुरंत बताना है ना? ओके ओके। नरेश श्रीधर मिराजकर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1967 Supreme Court held that judiciary is not a state when doing the judicial function, but it may be a state when performing the administrative function. नरेश श्रीधर मिराजकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 1967 सुप्रीम कोर्ट का पहला जजमेंट है कि क्या न्यायपालिका अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द में कवर होती या नहीं। क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका को तो डाल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट डाल दिया, ये एग्जीक्यूटिव हो गया, और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर डाल दिया, ये विधायिका हो गई, बट न्यायपालिका को इंक्लूसिव डेफिनेशन में वहां कवर नहीं किया है। तो ये इंटरप्रिटेशन का पार्ट था। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में पहली बार इंटरप्रिटेशन करते हुए यह अभी निर्धारित किया कि न्यायपालिका अनुच्छेद 12 के अर्थ के अंतर्गत जो है वो राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है जब वो न्यायिक कार्य संपादित करती है। जब जुडिशियली मैटर को सुनती है न्यायपालिका जो है, तब वो स्टेट की परिभाषा में कवर है वो नहीं होती है, बट न्यायपालिका जब प्रशासनिक कार्य संपादित करती है तो वो राज्य की परिभाषा में आ सकती है। जैसे राजस्थान हाईकोर्ट है वो आरजेएस, एडीजे और बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो जब परीक्षा का संचालन कर रहा है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, और उस कंडीशन में राजस्थान हाईकोर्ट भी जो है स्टेट की परिभाषा में कवर होगा। और जब मैटर्स हाईकोर्ट जजेस के द्वारा है वो सुने जा रहे हैं जुडिशियली, चाहे वो रिवीजन के रूप में, अपील के रूप में, रिट्स के रूप में, अदरवाइज है वो 482 आदि के रूप में जो है, तो उस है वो स्थिति में वो स्टेट की परिभाषा में कवर नहीं होगा। दूसरा जो जजमेंट है AR अंतुले वर्सेस RS नायक 1988 सुप्रीम कोर्ट held that the judiciary is a state under Article 12 while doing the administrative function and not judicial। वही जो नरेश श्रीधर मिराजकर वाला जजमेंट है वही रिपीट हुआ है इसमें भी। AR अंतुले बनाम RS नायक 1988 सुप्रीम कोर्ट, जब न्यायपालिका प्रशासनिक कार्य करती है तब वो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा में आ सकती है, क्योंकि नरेश श्रीधर में भी यही कहा था कि जब जुडिशियल फंक्शन, जब न्यायिक कृत्यों का संपादन करती है उस समय वो स्टेट नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन रूल कोई बनाया जाए यदि हाईकोर्ट आदि के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 145 में, तो उस कंडीशन में वो स्टेट की परिभाषा में कवर हो सकती है। रिजू प्रसाद शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड अदर्स 2015 सुप्रीम कोर्ट, recent case law upon the same point, court held that the judiciary in India acting on its judicial side cannot be considered as a state under Article 12, but in case only when the judiciary deals to the other employees or purely administrative action, then the judiciary is a state within the meaning of the Article 12 of the Constitution। रिजू प्रसाद शर्मा बनाम स्टेट ऑफ असम एवं अन्य 2015 सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका जब प्रशासनिक कार्य करती है तब वो अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द के अंदर है वो शामिल है या राज्य में कवर हो सकती है। जैसे अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय यदि नियम बनाता है, या अनुच्छेद 145 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय यदि नियम बनाता है, और या न्यायिक सेवा परीक्षा का है वो आयोजन है वो किया जाए है वो हाईकोर्ट के द्वारा, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है इन प्रकार के कृत्यों से यदि किसी के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो रिट एटसेट्रा है वो लग सकती है उसमें।